Good morning, students. Today I will teach you Science of Class 3, Chapter 5, Living and Non-Living Things. Living and non-living things. लिविंग क्या हुआ? जो जीवित है, और नॉन लिविंग हुआ उसके अपोजिट जो जीवित नहीं है, यानी इसको सजीव और निर्जीव बोलते हैं। जिसमें जान है तो जिंदा है, वो सजीव है, लिविंग है, और जिसमें जान नहीं है, जिंदा नहीं है, वो क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मेनी वेज, और लिविंग थिंग्स अलग है नॉन लिविंग थिंग्स से, डिफरेंट मेनी वेज। इसको अनेकों तरह से समझ सकते हैं कि किस किस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट है। यहाँ पर जिससे दिया हुआ है, लिविंग थिंग्स मूव, दे ग्रो, दे ईट, दे ब्रीथ, they feel changes around them, they produce young ones, they grow old and die। यानी सब क्या है? ये सब जो भी दिया हुआ है, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं, ये सब किसका लक्षण है? ये सब किस में होता है? लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स क्या करता है? मूव करता है। और जस्ट इसके अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, मूव नहीं करता है। दे ग्रो, वो बढ़ता है। लिविंग थिंग्स क्या हुआ? जैसे प्लांट भी है, एक प्लांट से बहुत सारा प्लांट होता है, जैसे लोग भी है, एनिमल्स है, सब क्या होता है? बढ़ता है। धीरे धीरे संख्या उसकी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। तो वो ग्रो करता है। दे ईट, लिविंग थिंग्स ईट, वो खाता भी है। और प्लांट भी लिविंग थिंग्स है, तो वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और मैन हो या एनिमल हो, जो भी होगा, सब क्या होगा? सभी ईट करेगा, यानी सभी खाएगा, बिना खाए हुए जीवित नहीं रह सकता है। दे ब्रीथ, सभी सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं ना, सभी सांस लेते हैं, प्लांट्स भी और मैन, एनिमल, सभी। दे फील चेंजेस, वे महसूस करते हैं परिवर्तन को, अराउंड देम, जो उनके आसपास में जो परिवर्तन होता है उसे फील करते हैं, उसे महसूस करते हैं। दे प्रोड्यूस यंग वंस, वे अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल है तो एक एनिमल से बहुत सारे एनिमल हो जाता है, धीरे धीरे अपने समान बच्चों को, दूसरे बच्चों को जन्म देता है। दे ग्रो ओल्ड एंड डाई, वह जब जन्म लेता है, पैदा होता है, तो ओल्ड होता है और समाप्त भी हो जाता है, वो मर भी जाता है। चाहे वो प्लांट हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स, आदमी हो, जानवर हो, जो भी हो, वो सभी क्या करता है? ग्रो भी करता है, ओल्ड भी होता है, और क्या होता है? अंत में मर भी जाता है। तो ये क्या है? ये लिविंग थिंग्स का क्या है? कैरेक्टर है, ये फीचर्स है कि लिविंग थिंग्स में ये सब कैरेक्टर, ये सभी फीचर्स पाया जाता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है। इसको बारी बारी से वन बाई वन करके इसको एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करके इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट में जैसे आते हैं, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव। Animals move from place to place
इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स मूव करता है, एनिमल्स क्या करता है, मूव करता है प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भोजन की खोज में और निवास की खोज में, शेल्टर की खोज में। एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है, मूव करता है। दे ऑल्सो मूव टू रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज, और वे लोग मूव करता है, रन अवे भागता है, फ्रॉम एनिमीज अपने शत्रु से बचने के लिए। शत्रु को यदि देखता है तो क्या होता है, वो भागता भी है, रन भी करता है। मोस्ट एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव, अधिकतर एनिमल्स मूव करने के लिए, अधिकतर एनिमल्स में क्या होता है, लेग्स होता है, पैर होता है। ए फिश यूजेस इट्स फिन्स एंड टेल टू मूव इन वाटर। फिश जो होता है, मछली, वो क्या इस्तेमाल करता है, अपने फिन्स को और टेल को इस्तेमाल करता है वाटर में रन करने के लिए। बर्ड्स यूज विंग्स टू फ्लाई एंड लेग्स टू वॉक। बर्ड्स यूज क्या करता है, विंग्स यूज करता है, फ्लाई लेग्स टू वॉक, और टहलने के लिए, चलने के लिए पैर का इस्तेमाल करता है। स्नेक्स यूज देयर बॉडीज टू मूव, और स्नेक्स क्या करता है, स्नेक्स अपने बॉडीज को मूव करता है। वो स्नेक जो सांप होता है, सांप यूज देयर बॉडी, अपने बॉडी को यूज करता है, यानी कि वो रेंगता है बॉडी के बल पे, बॉडी के बल पे ही वो उसे रेंगना कहते हैं। जो बॉडी के बल पे वो रेंग के चलता है, उसे लेग नहीं होता है, तो वो बॉडी के सहारे क्या करता है, मूव करता है। हैव यू एवर सीन ए प्लांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या आपने देखा है प्लांट को मूव करते हुए वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाने के लिए मूव करता है प्लांट। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट मूव। प्लांट तो लिविंग थिंग्स है, लेकिन वो मूव नहीं करता है, वो चलता नहीं है। दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। सो दे डू नॉट हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, इसीलिए वो मूव नहीं करता है, वन प्लेस टू अनदर नहीं जाता है अपने भोजन के लिए। हाउएवर पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स डू मूव, फिर भी पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स, सम प्लांट्स का जो पार्ट्स है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसका पार्ट्स है डू मूव, मूव करता है। द बड ऑफ ए सनफ्लावर, सनफ्लावर का जो बड होता है, बड BUD बड, वो टर्न्स टुवर्ड द सन, सन की तरफ। सन की तरफ क्या होता है, द बड ऑफ सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड द सन, सन की तरफ क्या होता है, वो घूमता है। द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, ये प्लांट है टच मी नॉट प्लांट, मूव व्हेन टच्ड, वो भी जब उसे टच करते हैं तो क्या होता है, वो भी मूव करता है। द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन दे आर टच्ड, जब उसे छूते हैं तो क्या होता है, छूते हैं तो व्हेन दे आर टच्ड क्या होता है, द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट क्लोज, वो बंद हो जाता है। जब उसे छूते हैं तो क्या होता है, बंद हो जाता है। इसे देख सकते हैं हम यहाँ देख सकते हैं, ये प्लांट है, इसे जब छूते हैं तो क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है। अब देखेंगे लिविंग थिंग मूव को देख लिए, अब दे ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो, इसके बारे में देखते हैं। लुक एट योर बेबी फोटोग्राफ, जो बुक में फोटोग्राफ्स है, बेबी फोटोग्राफ्स,
उसको देखेंगे, हैव यू नॉट ग्रोन एंड चेंज्ड, योर बॉडी हैज बीन चेंजिंग फ्रॉम द डे यू वेयर बॉर्न। जब से जन्म होता है तब से जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे उसमें क्या होता है, बॉडी में चेंजिंग आता जाता है। When you were born, you were a small baby. जब आपका जन्म हुआ था तो आप स्मॉल बेबी थे। Now you are young. अब आप क्या यंग हैं, यंग चाइल्ड हैं। In a few days, कुछ दिनों में you will grow into an adult. आप क्या हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे। आप धीरे धीरे बढ़ते हुए एडल्ट बन जाएंगे। इस तरह से आप बढ़ते हुए समय के साथ जैसे समय चेंज होता है उस तरह से आप में परिवर्तन होता है, बॉडी में परिवर्तन होता है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड चेंज, सभी प्लांट्स और एनिमल्स बढ़ता है और क्या होता है, चेंज होता है। बढ़ता है, बढ़ने के साथ क्या होता है, उसमें चेंजिंग आती है, परिवर्तन आता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करता है, वो बढ़ता नहीं है। जैसे एग्जांपल है, ये आप देख रहे हैं, यदि एक डस्टर है ये कभी बढ़ेगा, ये 2 इयर्स बाद देखेंगे तो इतना ही बड़ा रहेगा। ये ब्लैक बोर्ड है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये 5 इयर्स बाद देखेंगे तो क्या होगा, इतना ही बड़ा रहेगा। इसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, ग्रो नहीं करता है। तो इस तरह से ग्रो के बारे में मैंने देखा। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव करता है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करता है। दे ग्रो, लिविंग यानी दे ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करता है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करता है। अब देखते हैं दे ईट, ये सब क्या करता है, ये लोग भोजन करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। दे ईट, वे क्या करते हैं, वे खाते हैं, ये वे भोजन करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो, मूव एंड कीप देयर बॉडीज फिट एंड हेल्दी। लिविंग थिंग्स को आवश्यकता होती है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए, अपने बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दे गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, वे एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं, फूड से। यदि फूड नहीं लेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड, एनिमल्स मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह पर एनिमल्स जाता है भोजन की खोज में। भोजन की खोज में जैसे गाय है, देखते हैं बफेलो है, यदि उसे देखते हैं खुला रहता है, भोजन की खोज में गाय इधर से उधर जाती रहती है, इस फील्ड से उस फील्ड घूम घूम करके वन प्लेस टू अनदर क्या करती है, अपना भोजन करती है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड, इस तरह से वो फूड फाइंड करती है, पता करती है और भोजन करती है। इस तरह से दे ईट, वे ईट करता है कौन, लिविंग थिंग्स, बट नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रक्रिया नहीं होती है, वो भोजन नहीं करता है। इसका फिर आगे देखते हैं, दे ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है ना, सांस लेता है, सांस नहीं लेगा तो क्या हुआ, जीवित नहीं रहेगा। और ये नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रक्रिया नहीं होती है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड फील इट गो अप एंड डाउन। अपने हाथ को यदि चेस्ट पे हम रखते हैं तो हम क्या फील करते हैं, अप डाउन, जैसे लगता है अप डाउन जैसा फील करते हैं। यहाँ पे यदि हाथ रखते हैं अपने चेस्ट पे तो कैसा फील करते हैं, अप और डाउन की तरह फील करते हैं। इट गोज अप व्हेन यू ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, इट गोज डाउन व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब सांस लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो फील करते हैं यहाँ पे अप डाउन। Pinch your nose to stop breathing. You will not be able to hold your breath for a long time. अगर आप नाक को हम बंद कर लेते हैं तो देखेंगे कि बिना सांस लेना बंद हो जाएगा और बिना ब्रीथिंग का हम
फिर नहीं रह पाएंगे, हमें क्या होगा, खोलना पड़ेगा। लंबे समय तक हम नहीं इसे बंद रख सकते हैं। थोड़ी देर बंद रख के यदि देखते हैं तो क्या हो जाती है, बेचैनी सी हो जाती है। इसलिए सांस के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यू नीड एयर टू ब्रीथ, हमें किसकी आवश्यकता है, एयर की आवश्यकता है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सभी लिविंग थिंग्स को जरूरत होती है सांस लेने की, हवा की जरूरत होती है, वो सांस लेता है, यानी कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू हेल्प इन ब्रीदिंग। यू ब्रीथ थ्रू योर नोज। लिविंग थिंग्स के पास क्या होता है, स्पेशल बॉडी होता है, बॉडी पार्ट्स होता है। जैसे कि यहाँ बॉडी, हम लोग का बॉडी पार्ट्स क्या हुआ, नोज है, नोज के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। स्पेशल पार्ट्स हुआ ना, बॉडी पार्ट्स हुआ। यू ब्रीथ थ्रू योर नोज, मेनी अदर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज। अधिकतर एनिमल अपना ब्रीदिंग नाक के माध्यम से, नोज के माध्यम से, जो बॉडी पार्ट्स है नोज, उसके माध्यम से, उसके थ्रू ब्रीदिंग करता है। फिशेज ब्रीथ थ्रू गिल्स, लेकिन मछलियां जो है सांस कैसे लेता है, तो गिल्स से। ग्रासहोपर्स एंड कॉकरोच ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी, एयर होल्स इन देयर बॉडी। फिश के बारे में बता दिए। और ग्रासहोपर जो होता है, grasshoppers and cockroaches breathe through air holes in their body। उसके बॉडी में होल्स होता है, उसके माध्यम से कौन, ग्रासहोपर्स और कॉकरोच जो होता है वो ब्रीदिंग करता है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। और प्लांट्स जो ब्रीदिंग करता है, प्लांट्स में ब्रीदिंग करता है क्योंकि लिविंग थिंग्स है तो वो भी ब्रीदिंग करेगा, वो भी सांस लेगा। तो किसके माध्यम से, स्टोमेटा कहलाता है वो। लीव्स के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से वो क्या करता है, सांस लेता है, जो कॉल्ड स्टोमेटा। क्या कहलाता है, स्टोमेटा कहलाता है। These openings are so tiny and you cannot see them। वो बहुत पतला होता है, उसे देख नहीं सकते हैं हम। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। और इसके अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, ये प्रक्रिया नहीं होता है, सांस नहीं लेता है नॉन लिविंग थिंग्स में। तो इस तरह से हमने देखा कि आप ब्रीथिंग के बारे में देखा, ईट के बारे में देखा, ग्रो करता है, मूव करता है। ये सभी कैरेक्टर सिर्फ ओनली फॉर लिविंग थिंग्स के लिए है। इसके जस्ट अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारी प्रक्रियाएं नहीं होती है। फिर आगे देखते हैं, दे फील चेंजेस अराउंड देम। वे सभी क्या करते हैं, फील करते हैं चेंजेस, परिवर्तन फील करते हैं अराउंड देम, अपने आसपास में। अपने आसपास में जो परिवर्तन होता है उसको क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। इस तरह से ये लिविंग थिंग्स मूव, दे ग्रो, दे ईट, दे ब्रीथ। ये जो इसके कैरेक्टर हैं, जो इसके फीचर्स हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये आगे पढ़ेंगे। दे फील चेंजेस अराउंड देम, दे प्रोड्यूस यंग वंस, दे ग्रो ओल्ड एंड डाई। वे बढ़ते हैं, पुराने होते हैं, बूढ़े होते हैं, और क्या होता है, अंत में मर जाते हैं। और यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ ये आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
रेस्ट पार्ट के साथ, जो इसका रेस्ट पार्ट बच गया उसके साथ मिलते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।